जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहां तक जाना है कि किस तरीके से कुंभकर्ण का वध हुआ। अब ऐसे में सवाल यह हमने किया था कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में कि फिर मेघनाद कैसे पहुंचते हैं युद्ध भूमि में, मेघनाद का आगमन कैसे होता है और जब मेघनाद युद्ध भूमि में आते हैं तब क्या कुछ होता है। तो ऐसे में इन प्रश्नों का जवाब जो है आज हम जानेंगे। इस प्रसंग को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे अपने विशेष मेहमान से। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो ये सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक तो जान लिया कि कुंभकर्ण का वध हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि मेघनाद कब पहुँचते हैं युद्ध भूमि में, और जब मेघनाद युद्ध भूमि में आते हैं तब क्या होता है, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था, कुंभकर्ण के वध के बाद रावण एकदम व्याकुल और परेशान हो जाते हैं, रोदन करने लगते हैं। तो उनके पुत्रों ने, एक तरह से त्रिसरा नरांतक महोदर आदि ने उन्हें समझाया था। तो क्या होता है कि एक तरह से वो उसकी स्वीकृति लेके युद्ध के मैदान में वहाँ आ जाते हैं। इधर क्या होता है कि जो वहाँ पर कुंभकर्ण के बाद, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था, उन्होंने सभी को घायल कर दिया। तो ऐसा भी आता है कि हनुमान जी स्वयं ही गंधमादन पर्वत से एक तरह से औषधि लेकर आते हैं, और जिससे जो बानर वहाँ जिस उपचार के योग्य हों उसको उसके उपचार किया जाता है। अंतर क्या है कि पहले जो मायावी मेघनाद के नाम से वहाँ पर जब नागपाश के बाद उन्होंने सबको बांधा था, तो वहाँ पर जो वानरराज सुग्रीव की उसमें तारा के पिता सुषेण थे, वो क्षीर सागर से लाए थे, उन्होंने उससे उपचार किया था। अब यहाँ पर हनुमान जी स्वयं गंधमादन पर्वत से लाए हैं, और वहाँ पर ऐसा आता है कि जो बानर जैसे थे उनका वहाँ उपचार उससे हुआ है, क्योंकि कुंभकर्ण की वजह से सारी युद्ध भूमि, ऐसा माना जाता है, रक्त रंजित हो गई थी। काफ़ी उसने इस तरह से वहाँ वो किया था। और ये भी आता है कि जो वास्तव में रावण के जो सैनिक हैं, उनको ये सब सुविधा इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि रावण ये चाहता है कि वहाँ और यहाँ पर एक फ़र्क क्या है कि राम जी के यहाँ कोई परिवार किसी का नहीं है, और वहाँ पर एक तरह से उनके यहाँ परिवार भी हैं। तो उसको ये मानते हुए कि जन जन में एक तरह से ये मनोबल ना टूटे कि भाई किसी के परिवार को तो ये सूचना पहुँचे नहीं। तो वहाँ उसकी वजह से ये भी आता है कि जो बहुत अधिक घायल और बहुत अधिक अंग भंग हैं, उनको वहीं समुद्र में या तो बोई फेंक देते थे या बानर फेंक देते थे, जिसकी वजह से उसे ये था कि जो केवल इस योग्य हों कि दोबारा युद्ध कर सकें, उन्हीं को बुला के उपचार कुछ किया जाता, इस तरह का रहता था। तो जिसके कारण से हनुमान जी ने वहाँ वो किया है। और इधर जो रावण के पुत्र जब युद्ध भूमि में आते हैं, कि जैसा सबको पता है कि भाई वहाँ युद्ध भूमि में क्या होना है, इधर क्योंकि बानर भी और बहुत उत्साहित हैं विजय के प्रति, क्योंकि अब उन्हें लगा बच्चा क्या है। तो यहाँ ये आता है एक तरह से त्रिसरा का नील ने वध किया है, और महोदर और उसको एक तरह से कहना चाहिए अंगद ने वध किया है नरांतक का। तो होता क्या है, जो अतिकाय द्वितीय के नाम से जो पुत्र उनका रावण का आता है, वो वहाँ आता है। और ऐसा जब वो युद्ध भूमि में होता है तो विभीषण उसका परिचय देते हैं कि ये इस तरह रावण की पत्नी जो वन मालिनी है, उसका पुत्र अतिकाय द्वितीय है। और वो वहाँ पर जब युद्ध आता है तो वो ललकारता है वो बानरों को। और जब उस समय लक्ष्मण जी वहाँ आते हैं तो लक्ष्मण से वो कहता है, तू बालक है, तू जो तुम्हारे मुख्य धुरंधर हो उसको भेजो। तो ये होता क्या है, लक्ष्मण जी यही कहते हैं, मैं प्रभु राम का ही बालक हूँ और तुम उस युद्ध कर। तो वहाँ पर इस तरह से युद्ध हो रहा होता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि उसमें ये बात, ये बीच जो हम चर्चा प्रसंग की कर रहे हैं, वो श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित का उत्तरखंड का जो लक्ष्मण शक्ति अध्याय है, उसी से लिया गया है। कि उसमें ये आता है कि लक्ष्मण जी के कान में कहीं से एक स्वर ये आता है कि इसको ये अभेद कवच है, जब तक इसका कवच वो नहीं होगा इसकी मृत्यु नहीं होगी।
तो वही एक चीज़ आती है कि लक्ष्मण जी को कान में कैसे आया। तो ये बार बार हम अदृश्य एक उसकी जगत की बात करते हैं कि वहाँ पर सब चीज़ें रिसीपेंट और ट्रांसमिशन की बात है कि बस उनको रिसीव होती हैं और वो उसका वहाँ पर एक तरह से वध कर देते हैं। तो होता क्या है, जब उसका वध हो जाता है तो रावण को जब सूचना मिलती है तो रावण फिर परेशान हो जाता है और उसे ये लगता है कि हद हो गई, ये कैसे किसको पता लगा कि अवैध कवच अतकाय के पास है और इसी से उसके होगी। तो वो बहुत ही व्याकुल होता है, उसके मन में ये लगता है कहीं कोई हमारी लंका में ऐसा तो नहीं, कहीं कोई राम का दूत हो जो उसे ये सब करता हो। तो वहाँ वो इस तरह व्याकुल होता है। तो वहाँ मेघनाथ होता है और मेघनाथ उनको ये कहता है कि नहीं, ये आप क्यों सोचते हो, और ये देखो जो हमारे अपने जो एक तरह से सेवक मंत्री उन पर हमें अविश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास करना है। क्योंकि आप ये मानते हो लंका से मैं तो बराबर उनके दूत तो आते रहते हैं बानर और वो करते रहते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दूत वहीं आए अशोक वाटिका में। वो सोचता है रावण कहीं कोई किसी के पद शाप मिले, कुछ भी मिले, ऐसा कैसे हो जाता है कि यह सब किसकी वध कैसे होना है। और फिर वो कहता है मेरा अन्यथा तो ये देखिए कि हमारे चाचा विभीषण वहाँ हैं ना, उनको पर्याप्त जानकारी देने के लिए। तो वो रावण कहता है अच्छा, वो बड़े माथा पकड़ के बैठ जाता है। तो क्या होता है तब मेघनाथ ये कहता है कि नहीं, अभी आपका पुत्र ये है, और क्या हुआ एक बार पहले भी तो मैंने नागपाश से अगर वो मुक्त हो गए तो अब मैं फिर दोबारा से करूँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि फिर वो रावण का आशीर्वाद लेके परिक्रमा करके वहाँ से जाता है। और ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखिए राक्षस हो कहीं भी हो, लेकिन एक अनुशासन की व्यवस्था है। उसने ये नहीं कहा कि तुम क्या करके आए युद्ध भूमि में और मैंने क्या किया है। उसने तो पहले भी नागपाश में बांधा, लेकिन फिर भी चाहे पिता है राजा है, सम्मान देते हुए वो वहाँ से जाता है युद्ध भूमि के से। और युद्ध भूमि से पहले वो क्या करते हैं, निकुंभला देवी के एक तरह से वहाँ जाते हैं। और निकुंभला देवी के जब उसमें जाते हैं तो वहाँ मंदिर में वो एक तरह से तामसी प्रवृत्ति से कहना चाहिए यज्ञ करते हैं। और वो यज्ञ जब करता है तो उस यज्ञ करने में ऐसा आता है कि अग्नि से ही सारथी अश्व और एक पूरा रथ प्रकट होता है और जिस पर वो उपयोग करता है। और ये हमने एपिसोड नंबर 65 में पंचवटी पर के समय भी चर्चा करी थी कि कहीं ना कहीं एक पूरी ही सृष्टि अग्निचर वाली भी है, जिसको नहीं जाना जा सकता कि ये बहुत बार समय समय पे आता है कि अग्नि में प्रवेश और निकास इस तरह से रहा है। तो यहाँ पर जो उसका रथ आता है, और ये होता क्या है, जैसे हमने पहले भी कहा है कि जो पूरा ब्रह्मांड एक स्वतः वाली प्रक्रिया से चलता है। जो जैसी क्रिया करेगा वैसी प्रक्रिया, जैसा कर्म करेगा वैसा फल होना ही है। उससे चाहे कोई भी करेगा, जैसे कहना चाहिए पासवर्ड चाहे पुलिस डाले चाहे चोर डाले उसे खुलना ही है। उसी तरीके से क्योंकि मेघनाथ ने किया है तो वो उसको व्रत और उसकी प्राप्ति होती है और वो वहाँ से चलता है। और वो क्या करता है, अपनी सेना को निश्चिंत कर देता है कि तुम बेफिक्री से रहो, क्योंकि उसने क्या किया है, स्वयं को अदृश्य रखा है। और अदृश्य रखने से उसकी सेना का मनोबल बढ़ जाता है। ये तो बहुत आसान हो गया। अब तो वही है कि वो जब सब पर प्रहार कर रहा होता है, और बानर प्रहार किस पर करें, उन्हें कहीं दिखता ही नहीं है। वो सभी को एक तरह से छत विच्छेद व घायल और करके, क्योंकि सबसे जो स्वयं अदृश्य है। और इसको हल्का सा हम समझने के लिए समझ सकते हैं, पहले पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया 1987 के आसपास, तो वहाँ जब एक तरह से दिखाया तो इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। कोई चीज़ नहीं, इस तरह के लेंस वगैरह आज भी उपलब्ध हैं और आगे भी होंगे। किसको दृश्यमान और अदृश्यमान होना है, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं। अभी भी 3D 2D वगैरह में इस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं कि भाई कौन सी चीज़ कैसी और कैसे दिखती है। तो उसी तरह से वहाँ पर जब मेघनाथ ने वो करा है, तो मेघनाथ की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे उन्होंने एक और काम किया है कि वो ये जानते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण सभी शस्त्रों के ज्ञाता हैं, ब्रह्मास्त्र वगैरह, और उन्हें ये भी पता है कि उन शस्त्रों को छोड़ने के लिए दिखने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल संकल्प से ही छोड़े जाते हैं, और वो व्यक्ति कहीं भी हो उसका वध हो सकता है। क्योंकि अगर ध्यान हो चित्रकूट में जैन के लिए भी ब्रह्मास्त्र प्रभु ने जब छोड़ा था तो वो जहाँ जहाँ जैसे गया वो उसका पीछा किया। और जैसा कि पहले भी हमने एक बार कहा था, जब लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया था कि जिसमें उन्होंने सारे ही एक तरह से राक्षसों की बदि
वध करने के लिए बाण चढ़ाया, तो उस समय प्रभु ने रोका था, इस तरह के संकल्प से तो सारे लोगों का वध हो जाएगा। तो यहाँ ये बताने की ज़रूरत है कि वो ये जानता था, जिसकी वजह से उसने अदृश्य रहकर पहले सम्मोहन शास्त्र के द्वारा उनको एक तरह से वो किया, मूर्छित कर, उसके बाद उसने एक तरह से अनर्थ कहें वो गलत कहें कि तब उसने एक तरह से उनको फिर बाणों से वो किया है। तो यहाँ पर दोनों ही मूर्छित होने की बात है, और ये पहले भी हमने बताया है कि भिन्न भिन्न कल्प की वजह से भिन्नता होता है। मानस जी में कहीं ऐसा नहीं है कि राम जी को एक तरह से उसने मूर्छित किया है, लेकिन यहाँ ये है, और इसका इसलिए हमने स्रोत भी बताया है। यहाँ क्या होता है कि वो रावण के पुत्र जो मेघनाथ है, वो विशेष रूप से विभीषण को जानबूझकर छोड़ते हैं। उनको ये मालूम है कि अब किसी को कहीं कोई शरण नहीं मिलेगी, तो इससे एहसास होना चाहिए कि रावण को पास से आने का क्या परिणाम है। वो जानबूझ के इसलिए छोड़ते हैं कि पूरे उसमें कहीं कोई अब बचा नहीं है, तो ये करेगा क्या, इसका होगा क्या। तो उन्होंने दया के कारण नहीं छोड़ा है, केवल इसलिए छोड़ा है। इधर क्या हुआ, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, जब ये देखा कि विभीषण ने कि क्या स्थिति हो गई, लेकिन निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं योद्धा है और आगे भी राजा बनना है, तो वो स्थितियों के हिसाब से सोचते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर कोई मसाल बताते हैं जलाई है, और कुछ समय बाद जब ये देखा कि हनुमान जी को एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से होश कायम, वो मूर्छा टूट जाती है। हनुमान जी को वो देखते हैं, क्योंकि हनुमान जी को ये पहले भी बताया कि सब तरह के वो मिले हुए हैं। और दूसरा ये बात हमने जब अशोक वाटिका के समय कही थी कि माता जानकी जी उन्हें पहले भी अजर अमर सुत हो, उनको आशीर्वाद दे चुकी हैं, तो वो तो चिरंजीवी हैं, उन्हें तो मृत्यु हो ही नहीं सकती है, सिर्फ सम्मान और उसके लिए वो होना है। तो वहाँ पर हनुमान जी एक तरह से चेतनता हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मसाल से कहीं जा रहे हैं, तो तभी जामवंत जी एक तरह से वो विभीषण की आवाज़ सुनकर कहते हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर तुम क्या राजेंद्र विभीषण हो, ऐसा मुझे लग रहा है। वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि सबसे पहले ये देखो क्या हनुमान जीवित हैं। तो वो कहते हैं कि आपने हनुमान ही क्यों पूछा, राम लक्ष्मण अंगद और किसी उसको क्यों नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि इसलिए यह है कि अगर हनुमान जीवित हैं तो कोई बात नहीं, सब जीवित हो जाएंगे, और यदि हनुमान जीवित नहीं है तो जो जीवित बच्चे हैं वो कल मेघनाथ फिर उन्हें मार देगा। तो इसलिए उन्होंने हनुमान जी का पूछा, तो हनुमान जी तुरंत जामवंत जी के पैर पकड़ के कहते हैं कि जो आ गया। तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर विभीषण जी का भी एक तरह से मस्तिष्क चलना शुरू होता है, या क्या कहते हैं, तो तुरंत उन्हें भी स्मरण होता है कि लंका में एक तरह से सुषेण वैद्य हैं, और वो तब उन्हें सुषेण वैद्य के बारे में बताते हैं। और ये देखिए प्रभु की लीला ही तो है कि जिस समय हनुमान जी लंका में गए हैं, वो पैदल किस तरह से सारा उन्होंने अवलोकन कर लिया। तो विभीषण जी ने उनको समझाया, तो उन्हें समझने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा। वो वहाँ पर लंका जाते हैं, और क्योंकि क्या होता है, लंका में एक तरह से आयोजन हो रहा है, खुशी का माहौल है। तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि जब लंका में जाओगे तो उनके जो सेवक हैं वो सब उसमें गए हुए होंगे, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा भी आता है सुषेण वैद्य अविवाहित थे, तो वो अकेले ही थे। तो वहाँ पहुँच के उनके मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो शत्रु के वैद्य हैं, वहाँ पहुँच के कहें मेरा ग्रंथ रह गया, या मेरी एक तरह से कोई दवा रह गई, कुछ हो गई। तो उनके मन में एक विचार आया, और उन्होंने पूरा एक तरह से उसको पहाड़ को ही उठा लिया। तो क्या है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई लंका वास्तव में पहाड़ों पर, और पहाड़ों को हम देखते हैं तो कोई आरसीसी की तरह से प्लास्टर तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं वो पहाड़ों में अलग से नज़र आता है, एक के ऊपर एक तरह से जैसे उपला रखे जाते हैं उस तरह से पत्थर रखे होते हैं कहीं। और वैसे भी अब तो हमने देखा कि बहुत सारी इमारतों को शिफ्ट करने का भी होता है। तो हनुमान जी वहाँ से सुषेण वैद्य को घर सहित ही उठा के ले आते हैं, और जैसे ही वो बानर सेना में लाकर रखते हैं तो उसके द्वार के सामने विभीषण होते हैं। तुरंत वो समझ जाते हैं स्थिति को। तो वहाँ वो विभीषण से कहते हैं सब कुछ यहाँ तो समाप्त हुआ, तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं,
जो वैद्य है उसके लिए शत्रु और मित्र नहीं होता, केवल रोगी होता है। तो वो कहते हैं यहाँ लेकिन सारे ही लोग एक तरह से बेहोश मूर्छित होने, कोई बात नहीं, अगर ये मान लो एक रात्रि का समय तो सबके पास होता है, अगर कोई भी मूर्छा ऐसे नहीं होगी। और तब ही वो हनुमान जी को ये कहते हैं कि इस तरह से द्रोणाचल पर्वत पर वहाँ जाके कुछ बताते हैं औषधि है और वो इस तरह प्रदीप्त हो रही होगी, तुम उस औषधि को ये जरूर कहते हैं कि एक तो सूर्योदय से पहले प्लस पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि जितनी संख्या है उसे तुम लेकर आ जाओ। तो हनुमान जी को जब वो इस तरह से कहते हैं तो वहाँ से हनुमान जी जा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि इधर जैसे ही रावण के वहाँ पर चल रहा है, लेकिन इस बार रावण बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो बेफिक्र नहीं है, क्योंकि उसके मन में यही अफसोस था कि अरे नागपाश से कैसे मुक्त हुए। तो जो उसके गुप्तचर वानरों में हैं उन्होंने उसको जाके सूचना दी कि महाराज की जो वानर लंका दहन करके गया था वो वहाँ से उस विभीषण से बात हुई, उन्होंने कुछ सुषेण वैद्य के साथ समझाया और वो यहाँ आके सुषेण वैद्य को ले गए, जिसके बाद वो उत्तर दिशा की गए, लेकिन हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस वानर को रोक सकें। तो रावण तुरंत कहता है ठीक है, और वो उसी समय कालनेमी के पास जाता है और कालनेमी से इस तरह से वो कहता है कि तुम्हें तुरंत इस तरह से उसका रास्ता रोकना है। तो वहाँ भी जैसा कि होता है कालनेमी भी उसे समझाता है भाई जिस काम को तुम वहाँ साक्षात सब लोग मिलकर, जब वो लंका दहन के समय जो वानर आया था तुम कुछ नहीं कर पाए, अब तुम मुझसे अकेले कहते हो मैं उसका मार्ग रोकूं। तो वहाँ पर क्या होता है, रावण एक तरह से वो कहता है नहीं तो फिर तुम्हारी मृत्यु अभी हो जाएगी, तो उसे प्रलोभन भी देता है ये मिले हुए। तो होता क्या है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि रावण ने जो सबसे पहले माता सीता का हरण किया है वहाँ से लेकर 19 बार समझाया गया है। अगर जहाँ पर एक तरह से कालनेमी की घटना पहले वहाँ कुंभकर्ण आखिर में हो जाते हैं और यहाँ कालनेमी आखिर में हो जाते हैं, क्योंकि 19 बार समझाने के बाद ना समझने का ये था कि उसका निर्णय था ही वही, जो हो रहा था वही होना था। तो ये चीज़ इसलिए है कि वो कालनेमी को जब कहते हैं तो कालनेमी को लगा कि अब मरना तो है ही, तो क्यों ना प्रभु के हाथ से मरा जाए, इसके हाथ से मरने से क्या फ़ायदा है, या उसके दूत के हाथ से मरा जाए। तो वो वहाँ से हनुमान जी से आगे आके कहीं एक मायावी आश्रम बना लेते हैं और वहीं पर वो एक तरह से वो करना शुरू कर देते हैं तब टाइप। उसकी माया के कारण ही हनुमान जी को प्यास लगती है, क्योंकि वही हनुमान जी जो लंका दहन के समय गए वहाँ प्यास नहीं लगी है, लेकिन यहाँ प्यास लगी है। तो वो नीचे देखते हैं किसी ऋषि का आश्रम है, तो वो सोचते हैं चलो कोई ऐसी बात नहीं, तो वे ऋषि के आश्रम में तो वो उसमें आश्रम पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पर कालनेमी है तो उसने पूरी तैयारी इस तरह से, जो उसका कमंडल है उस कमंडल में उसने पहले से ही थोड़ा सा विष डाला हुआ है, क्योंकि उसे लगा हनुमान जी आएंगे, उसका तो केवल एक ही आस है भाई किसी तरह से रात पार हो जाए। तो वो जैसे नीचे आते हैं वो चर्चा करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हनुमान जी की कमी है कि राम नाम के बड़े ये रसिया हैं। तो उनको लगा है जैसे इनकी कथा होगी अपन उसमें रसिक में भूल जाएंगे, रात बीत जाएगी। तो वहाँ पर वो एक तरह से कहते हैं अरे इस तरह से हो रहा है, मैं सब देख रहा हूँ और प्रभु तो जागृत हो गए हैं, जीत तो होनी ही है उनकी, इसमें कोई बात ही नहीं है, और इस तरह से हो रहा है। तो वो कहते हैं वो जल की, तो कहते हैं कि कमंडल ले लो, तो वो कहते हैं इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तब वो पीछे एक तरह से फिर वो सरोवर की तरफ किसी को भेजते हैं और वो सरोवर की तरफ जाते हैं। उसमें उन्होंने दूसरा एक मन में षड्यंत्र सोच लिया कि अब ये आ जाओ तुम, ठीक है, फिर तुम्हें एक मंत्र दीक्षा दे देंगे जिससे जो तुम्हें औषधि हैं वो लेना आसान हो जाएगा। तो वो पीछे सरोवर की तरफ जब जाते हैं तो सरोवर में अब यह एक चीज़ आती है कि उन्होंने प्यास की बात थी, तो प्यास के लिए तो सरोवर में उतरने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्या होता है कि जैसे लीला को घटना होता है तो वो हाँ एक पैर जो डालते हैं तो जो मछली जैसे कहते हैं मकड़ी, वो उनका पैर पकड़ती है, वो दूसरे पैर से उस पर एक तरह से हमला करके उसका वध कर देते हैं। क्या होता है जैसे ही वो सरोवर में होते हैं तो जो मछली होती है ना वो एक तरह से धान्यमाली नाम की अप्सरा होती है पूर्व जन्म की। इसका और विस्तृत चर्चा अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के 7वें सर्ग के पूरे अध्याय में वो दिया है उन्होंने, विस्तृत उसमें है। और उसमें ये बताया गया जो धान्यमाली है
जबकि एक अशोक वाटिका में उसकी रावण की पत्नी वो थी, वो धन मालिनी थी, वहाँ पे जिक्र आया था। तो यहाँ ये जो अप्सरा है वो ये बताती है कि उसको इस तरह से ऋषि से श्राप मिला हुआ था, जब राम वन गमन होगा वहाँ पर रामदूत आएंगे, तुम्हारा इस शरीर का जो शापित शरीर है इससे छुटकारा मिलेगा और तब तुम वापस आओगे अपने लोक में। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि राम वन गमन नहीं होता तो इस मछली का, जैसे इस अप्सरा का उद्धार कैसे होता, क्योंकि चीज़ें इस तरह से जुड़ी हुई हैं और इसी कारण से ये कालनेमी वाली लीला हुई है प्रभु के, अन्यथा क्यों उन्हें आनी था होने को। तो एक बात देखिए, अभी कुछ समय पहले जब सेतु बंद हुआ था तब भी तो वो द्रोणाचल पर्वत से ही तो गोवर्धन पर्वत को लाए थे, तो अभी 1 महीने से कम हुआ है। लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें इस तरह से घटित हो रही होती हैं, उन्हें होना होता है, तो वहाँ पर इस तरह से जब वो देखते हैं उस अप्सरा ने, और वो वहाँ पर उनका विमान आया है उस अप्सरा को लेने, तो विशेष रूप से उसने क्यों कहा है, क्योंकि उसके मन में ये था कि अब ऐसा न हनुमान जी किस चीज़ को माया मान लें, क्योंकि ये माया में ही माया हो सकती। तो वो कहती हैं विशेष रूप से कि ये इसका प्रमाण है कि मेरे लिए जो स्वर्ग लोक से एक विमान आया है वो नहीं आता। कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ होता तो वो इस बात को थोड़ा सा वजन तो उनको भी समझ में आता है। वो लौटकर कालनेमी के पास आते हैं, और जब कालनेमी के पास आते हैं कहते हैं कि पहले अपनी गुरु दक्षिणा लो। वो इस तरह से घूंसा बनाते हैं, एक तरह से उसे लगता है गुरु दक्षिणा कि भाई पहले, और उसका वो वहीं एक तरह से वध कर देते हैं। हालांकि ये आता है कि फिर वो अपने रूप में आके उससे आक्रमण भी किया है, लेकिन उसका वध हो जाता है। फिर वहाँ से वो सीधे द्रोणाचल पर्वत पर पहुँचते हैं, और ऐसा भी कहीं प्रसंग आता है कि उसने रावण ने अपने प्रभाव से ऐसा कुछ कर दिया कि वहाँ सारी औषधि ही एक तरह से चमत्कृत हो रही हैं सब उस तरह, क्योंकि उसको ये पहचान बताई गई थी हनुमान जी को कि वहाँ जब जाओगे तो जो औषधि चमक दे रही हों। अब उसकी वजह से तो वो वहाँ जाके ये सोचते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। फिर वही उनके मन में आया कहीं ऐसा ना हो शत्रु का एक तरह से वैध है, कहीं कोई बहाना करे तुम ये औषधि नहीं लाए, कम लाए हो, तो वो उस वहाँ पूरे पहाड़ को ही एक तरह से उठा लेते हैं। और क्या होता है कि देखिए कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, रात्रि का समय है, पहाड़ साथ में हैं, और इस तरह से वायु में देखिए ना कि क्या है व्यवस्था। आज एटीसी होता है, जब बिना उसके एरोप्लेन नहीं उड़ सकता, दुनिया भर के एक तरह से इंस्ट्रूमेंट एरोप्लेन में लगे होते हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं है, और वो उसी तरह से गए हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो ये इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि वर्तमान में भी हम ये देखते हैं कि कहीं भी कोई भूकंप वगैरह आता है तो पक्षियों को पहले से ही पता होता है, इसलिए पक्षियों की कहीं कोई ऐसी हानि नहीं होती है, वो उसको महसूस करते होती है। और इसको हम ऐसे भी परिप्रेक्ष्य में मान सकते हैं कि बहुत सारे यूरोप से हमारे देश में ऐसे पक्षी अभी भी वहाँ उस बर्फ़ की वजह से आते हैं। जैसे कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ ज़िले की एक शेखा झील है, वहाँ प्रतिवर्ष इस तरह से पक्षी आते हैं। तो उन्हें कौन मार्गदर्शन करता है? तो उनकी तो पास ट्रेनिंग भी स्वतः पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः ही चलती है, और वो प्रक्रिया चली आ रही है, और उनकी जो खासियत है वो आज भी होती है, और जिसके कारण वो होते हैं। तो हनुमान जी उस पर्वत को लेकर लौट रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो एक तरह से मार्ग छोटे की वजह से कहीं आता है, किसी वजह से वो अयोध्या के ऊपर से लौट रहे होते हैं। और ऐसा भी प्रसंग आता है कि वहाँ अयोध्या में माता सुमित्रा को स्वप्न में क्या देखा है कि उन्होंने कि उनकी जो भुजा में सर्प एक तरह से लेट रहा है, तो उन्होंने क्या किया है, माता कौशल्या को बताया है। माता कौशल्या ने गुरु वशिष्ठ को बताया है, जिसकी वजह से कहीं कुछ ऐसा आता है कि कोई हवन की बात होती है और वहाँ हवन किया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ऐसा भी आता है कि भरत जी पूर्ण आहुति दे रहे होते हैं, सब कुछ साथ में कमल और उसके साथ में। तो तब उनके ऊपर ये गई, अरे ये कौन है, अगर इसने किसी ऋषि या किसी उस पे आश्रम पे गिरा दिया तो बड़ी क्षति हो जाएगी। तो वो वहाँ ये देखते हैं, तो जब बिना फर का बाण मारते हैं, तो कि अभी ये निश्चित नहीं हुआ है कि वो है अपराधी नहीं, तो इसकी वजह से जब वो बाण मारते हैं तो ऐसा भी आता है कि हनुमान जी राम श्री राम करके एक तरह से वो गिरते हैं,
और यहाँ देखिए बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है कि वो पर्वत हवा में ही है और हनुमान जी मूर्छित हो गए। तो कई बार लगता है ऐसा कैसे, भाई वो वायु पुत्र हैं, वायु से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही तो करना है। तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। आज भी आंध्र प्रदेश के में एक लेपाक्षी मंदिर है जिसमें 72 खंबे हैं। एक खंबा जमीन से ऊपर लटका हुआ है कितने लंबे समय से, जिससे नीचे लोग कपड़ा निकाल के अपने को एक तरह से महसूस करते हैं। तो जब वो लगातार गुरुत्वाकर्षण का उस पर प्रभाव ना होकर लटका हुआ, तो पर्वत भी क्यों नहीं लटक सकता, वो भी वायुपुत्र हैं, किसी तरह से उसकी हो सकती है। जैसे ही वो राम श्री राम करके मूर्छित होते हैं, भरत जी दौड़े जाते हैं और ये मेरे से बड़ा अपराध हो गया, ऐसे कैसे होगा, कोई राम भक्त के साथ ऐसा हो गया। तो वो वहाँ आते हैं और उन्हें देख के ये कहते हैं अरे मैं वास्तव में प्रभु का भक्त हूँ। तो ये तुरंत चेतन और जागृत हो जाए, और जैसा होता है तुरंत उनको चेतना आती है। और वहाँ पर ऐसा आता है क्योंकि उन्होंने भरत जी को देखा नहीं है, लेकिन भरत जी प्रभु राम जी से इतने मिलते हैं, एकदम वो सोचते हैं अरे प्रभु आप यहाँ। तब वो अपना परिचय देते हैं, नहीं मैं इस तरह दशरथ जी का पुत्र हूँ, भरत हूँ। और वो वहाँ पूछते हैं कि कैसे प्रभु हैं, कैसे माता जानकी हैं और भाई लक्ष्मण, सब वो पूछते हैं। तो संक्षिप्त में एक तरह से हनुमान जी सबको बता रहे होते हैं। और वहाँ जब वो बता रहे होते हैं तो तभी उन्हें लगता है अरे, तो वो उनसे आग्रह करते हैं कि आप बिना मिले नहीं जाए माताओं से, क्योंकि उन्हें लगा इन्हें थोड़ा सा वो भी मिल जाए। तो वो इस तरह से हो सकते हैं आपके मिलने से सबको एक जीवंतता मिल जाएगी, सबका वो हो जाएगा। जब वो इस तरह से कहते हैं तो उनकी भी इच्छा हो जाती है कि चलो सबसे दर्शन किए जाएं। तो ऐसा आता है कि उन्होंने चित्रकूट से लौटने के बाद पहली बार किसी उसका रथ का उपयोग किया, और वो वहीं से गुरु वशिष्ठ जी को भी समाचार भेज देते हैं। और वो एक तरह से राज्यसभा, और ऐसा भी आता है जो विशेष अयोध्या के जो नागरिक और उनके वो एक तरह से हिस्सा हैं उसके राज्यसभा के, उनको सूचना भेजी जाती है, और जिसके बाद वो वहाँ पर पहुंचते हैं सब लोग। सर बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन अब मन में यह प्रश्न आया कि जब माता सुमित्रा को यह सब कुछ पता चलता है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है इस दौरान, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समयदानियों का कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय सिया राम। जय सिया राम।